Hello everyone, welcome to my channel. I am going to discuss automata theory. What is automata theory? This branch deals with describing properties and description of computational model that are used in theory of computation. Here computational model is called automata. Basically में automata is a plural word and automaton is a singular word. What is application of automata theory? Finite automata is used for text processing, compiler and hardware designing. Context-free grammar is used for artificial intelligence and programming language development. What is automaton? Automaton is a system where energy, material, information are transformed, transmitted and used for performing some functions without participation of man. ऑटोमेटन क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें किसी भी ह्यूमन की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटन बोलते हैं. इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. This is block diagram of automaton. An automaton consists of input unit, output unit, control unit and storage unit. An automaton is always consist of long tape, both infinite in length. It is where string is placed and limited by a special mark called end mark, and tape is divided into cells. An automaton sometimes associated with stack storage. Control unit can read as well as write on stack. An automaton always associated with control unit. Control unit consists of read write head. रीड राइट हेड का काम क्या होता है? ये इनपुट टेप में रीड भी कर सकता है एज वेल एज राइट भी कर सकता है, और हेड की मूवमेंट लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, या लेफ्ट राइट बोथ मूव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑटोमेटा, विच टाइप ऑटोमेटा हम पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. एंड ऑटोमेटन कंसिस्ट ऑफ आउटपुट यूनिट. आउटपुट बेसिकली में आपका दो तरीके का होता है. एक होता है एक्सेप्टर्स, दूसरा होता है आपका ट्रांसड्यूसर्स. एक्सेप्टर्स किस टाइप का आउटपुट होता है? जिसके आंसर में आपको यस या नो मिले, या एक्सेप्ट या रिजेक्ट मिले. जैसे या तो आपको टिकट मिलेगा या आपको टिकट नहीं मिलेगा. इस टाइप का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टर्स होता है. ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स में क्या होता है? आप एक इनपुट स्ट्रिंग देते हैं, उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग आपको मिलती है. सपोज आप दो बाइनरी नंबर्स को अगर ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने के बाद आउटपुट में आपको क्या मिलेंगी? एक स्ट्रिंग मिलेगी. तो इस टाइप का जो आउटपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर्स. ठीक है. और ये क्या है आपका? सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटन. व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा ऑलवेज कंसिस्ट input tape, control unit, output unit, and there is no stack storage. And there is no stack storage. And the head is read only. Head is read only. ठीक है. रीड ओनली से मीन्स क्या है? हम इनपुट टेप से सिर्फ सिंबल को रीड कर सकते हैं, तो हेड का काम क्या होगा? वो सिंबल सिर्फ रीड करेगा. और जो हेड की मूवमेंट होती है इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, लेफ्ट टू राइट. जो ये हेड है ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा. ठीक है. दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट है आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और सेकंड है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज डिफाइंड एज 5 tuple m is equal to q sigma delta q naught and f. What is tuple? Tuple is an ordered set of values called tuple, where capital Q is a finite non-empty set of internal state, sigma is a finite non-empty set of input symbols,
Q naught belongs to capital Q is a initial state and delta is a transition function mapped from Q cross sigma to capital Q, and F is a subset of capital Q set of final state are more than one state, यानी फाइनल स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मल डेफिनेशन वी शुड नो अबाउट मैथमेटिकल फंडामेंटल्स ऑन स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेज। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो फाइनाइट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल टू 0,1, सिग्मा इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिंग? A finite sequence of 0 or more symbols from alphabet is called string. For example, null 1 0 0 0 1 0 a की power 100, these are strings, but a की power infinity is not string. Why? Because finite sequence of. तो ये हो गया आपका strings. What is concatenation? Concatenation is represented by dot. If W1 is equal to ABB and W is equal to AAB, then W1 dot W2 means W1 concatenated W2 is equal to ABB and AAB. Let's take example. Suppose sigma is equal to आपके पास given है 0,1 and sigma 2 is equal to given है A, B. Then sigma 1 dot sigma 2 is equal to क्या होगा? 0A, 0B, 1A and 1B. This is called concatenation. तो सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? 0A, 0B, 1A and 1B. नेक्स्ट है आपका रिवर्सल, रिप्रेजेंटेड बाय W की पावर R, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। इफ W इक्वल टू दिया हुआ है ABB, देन W की पावर R क्या होगा, या इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जस्ट उसका रिवर्स, BBA। नेक्स्ट है आपका नल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 इज कॉल्ड नल स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहां पे जैसे हमने देखा ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? नल स्ट्रिंग। तो अगर लेंथ उसकी 0 हो गई तो उस स्ट्रिंग को हम क्या बोलेंगे? नल स्ट्रिंग। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एप्सिलॉन, लेम्डा और पाई, इन तीनों किसी भी एक नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नल स्ट्रिंग को। नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सपोज W इक्वल टू दिया हुआ है 1101, तो लेंथ ऑफ W क्या होगा? 4। कैसे? 1 2 3 4। और लेंथ ऑफ नल स्ट्रिंग इक्वल टू कितना होगा? 0। अगर आप बात करें लेंथ ऑफ UV, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ U प्लस लेंथ ऑफ V। और क्या लिख सकते हैं लेंथ ऑफ UV को? लेंथ ऑफ V एंड लेंथ ऑफ UV को क्या लिख सकते हैं? VU। ठीक है, तो ये सेम है। नेक्स्ट है आपका सब स्ट्रिंग। एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कॉन्जिक्यूटिव सिंबल्स टेकन फ्रॉम स्ट्रिंग इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। सपोज W इक्वल टू दिया हुआ है ABCDA, तो सब स्ट्रिंग क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव सिंबल्स जो लेंगे वो सब स्ट्रिंग होगा। जैसे आपका ABC, ये क्या है? सब स्ट्रिंग है। AB क्या है? सब स्ट्रिंग है। C और D क्या है? सब स्ट्रिंग है। DA क्या है? सब स्ट्रिंग है। बट अगर हम बोले कि A और C, तो A और C आपका सब स्ट्रिंग नहीं है, या BDA ये क्या है? आपका सब स्ट्रिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब स्ट्रिंग वो होता है जो कॉन्जिक्यूटिव सिंबल्स को हम लेते हैं, तभी वो सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स W इक्वल टू U सच दैट W इक्वल टू UV, then prefix of 001 is null 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है? सपोज आपके पास स्ट्रिंग है 0 0 1, तो सबसे पहले तो हम नल कर देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? एक एक सिंबल्स आगे बढ़ते जाएंगे। 1 0 0 1 डॉट नल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका, इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स।
और ये क्या है आपका सफिक्स। तो सफिक्स क्या होता है, W इक्वल टू यू, W इक्वल टू सच दैट W इक्वल टू वी यू। सफिक्स ऑफ 100 इज दिस, ठीक है। तो मीन्स क्या है, 100 लेंगे तो क्या होगा, पहले नल, देन जीरो, देन 00, देन 100, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सफिक्स ऑफ दिस, क्लियर। पावर ऑफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय W की पावर n। किसी भी स्ट्रिंग की पावर अगर 0 है तो वो क्या होगा, नल स्ट्रिंग होगा। अगर उसकी पावर 1 है तो मीन सेम स्ट्रिंग होगा। अगर पावर 2 है तो क्या होगा, उसी स्ट्रिंग का उसकी के साथ कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड सपोज लेट्स टेक एग्जांपल 1 की पावर 0, तो ये क्या हो गया, नल स्ट्रिंग। 1 की पावर 1 क्या हो गया, 1 की पावर स्क्वायर क्या हो गया, 1 W की पावर इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। लेंथ ऑफ W की पावर n क्या होगा, n डॉट W, लेंथ ऑफ W, दिस इज लेंथ ऑफ W की पावर n। नेक्स्ट है आपका सिग्मा स्टार एंड सिग्मा। सिग्मा स्टार को हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर और सिग्मा प्लस को बोलते हैं हम पॉजिटिव क्लोजर। क्लीन क्लोजर क्या होता है, ऑल स्ट्रिंग, सपोज सिग्मा इक्वल टू हमने लिया 0,1, देन सिग्मा स्टार होगा ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 एंड 1। ऑल स्ट्रिंग मीन्स नल स्ट्रिंग, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 के कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्लीन क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 एंड 1 एक्सेप्ट नल। पॉजिटिव क्लोजर में नल इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लीन क्लोजर, ये हो गया पॉजिटिव क्लोजर। क्लीन क्लोजर क्या होता है, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 एंड 1, कोई भी स्ट्रिंग जो 0 1 के कॉम्बिनेशन से बन सकती है वो इसमें बिलोंग करेगी। इसमें क्या है, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 एंड 1 एक्सेप्ट नल, इसमें नल बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो सिग्मा पॉजिटिव क्लोजर क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा स्टार माइनस नल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑन लैंग्वेज। तो ऑपरेशन ऑन लैंग्वेज, लेट्स L1 इक्वल टू ये दिया हुआ है, L2 इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है L1 यूनियन L2। तो L1 यूनियन L2 क्या होगा, L1 यूनियन इसके सारे स्ट्रिंग्स और इसकी सारी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा L1 यूनियन L2। अगर सेम स्ट्रिंग है तो वो एक ही बार यहां पे आएगा। L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा, इन दोनों सेट में जो कॉमन स्ट्रिंग होगी वो आपका क्या आ जाएगा, L1 इंटरसेक्शन L2। ये जो आपका लिखा हुआ है L लाइन खींची हुई, इसको बोलते हैं L कॉम्प्लीमेंट। L कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग ये होता है कि जो लैंग्वेज, सपोज L1 आपके पास लैंग्वेज ये है, तो जो सिग्मा स्टार आपने पढ़ा अभी, सिग्मा स्टार क्या होता है, अगर सिग्मा इक्वल टू 0,1 है तो ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग 0 एंड 1, उसमें से ये L1 माइनस कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, L कॉम्प्लीमेंट। मींस वो सारी स्ट्रिंग जो सिग्मा स्टार में बिलोंग करती हैं और उनमें से हम कौन सी स्ट्रिंग माइनस कर देंगे, L1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा L कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है रिवर्सल। लैंग्वेज का रिवर्सल क्या होगा, W की पावर R, W बिलोंग्स टू L। इफ L इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0 1, तो इसका रिवर्सल क्या होगा, 1 0 का 0 1, 0 1 का 1 0, 0 0 1 का 1 0 0। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ लैंग्वेज। सपोज L इक्वल टू ये दिया हुआ है, सेम L इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो L स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर का मीनिंग क्या है, L डॉट L, ठीक है। तो पहले इसका इसके साथ, तो 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है, ये आ गया। और आपका क्या होगा 1 0 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0 0 1 0 1, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, L स्क्वायर, L डॉट L, क्लियर, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग यहां पे 1 0 0 1 और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका है सम मैथमेटिकल फंडामेंटल्स ऑन स्ट्रिंग्स। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज ऑटोमेटा, व्हाट इज ऑटोमेटन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटन, finite automata and mathematical fundamentals on strings
एंड लैंग्वेज। अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।